They will start. थोड़ा आएंगे आगे पीछे, they'll join. एक्चुअली संडे को हमने शुरू किया था कि 7 हैबिट्स की, व्हाट इज द मेन नेसेसिटी ऑफ 7 हैबिट्स, 7 हैबिट्स क्यों बने और इसकी इतनी जरूरत अभी क्यों है. So we saw that the era has changed. We were in a agriculture era, from that we came to, नहीं we were in a, मतलब पहले हम लोग केव में रहते थे. We came to agriculture era, then industrial era, and now the information era. Complexity has increased. और पहले से ज्यादा ये सब हो गया है कि हर आदमी को ना भी पहले, nowadays people want to be understood first. They don't want to understand. डिमांड्स बहुत बढ़ गई है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई है लाइफ में. बहुत सारी चीजों की जरूरत, एक सेकंड में जरा ले लेता हूँ ऊपर, पहले जल्दी जाता है उसमें से. एक तो फेयर एंड सिक्योरिटी बढ़ गई है. मुझे बहुत कुछ चाहिए सबको, आई वॉन्ट नाउ, और आई, एवरीबडी वांट टू ब्लेम एंड विक्टिमाइज अदर्स. सब में होपलेसनेस, मतलब कल क्या होगा, नौकरी चली जाएगी, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, लाइफ में बैलेंस नहीं है, सारी बहुत सारी चीजें आ गई है जिसके लिए हमको ये सारे चाहिए अभी. एंड आवर, वी आर मेड ऑफ दिस 4 पार्ट, बॉडी माइंड हार्ट एंड स्पिरिट. जैसे हम बॉडी के लिए कुछ भी तकलीफ होती है दवाई खा लेते हैं, जबकि हमें ध्यान रखना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए. माइंड में हम तकलीफ होती है तो वी ट्राई टू टेक एंटरटेनमेंट थ्रू टीवी रादर देन रीडिंग समथिंग और डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन और समथिंग. हार्ट के लिए कल्चर क्या है कि यूज रिलेशनशिप फॉर पर्सनल इंटरेस्ट. जैसे पहले जैसे नहीं रहा अभी. अभी सब, हर आदमी ना, हर आदमी में कुछ ढूंढता है, मैं क्या इसका बेनिफिट लूं. पहले तो नहीं रहा कि पीपल आर लिविंग विद ईच अदर. जब होना क्या चाहिए, यू शुड बी गिविंग, आपका होना चाहिए, आपका देने की भावना होनी चाहिए, और आपको मिलेगा. फाइंड फुलफिलमेंट जो है थ्रू डीप लिसनिंग एंड सर्विंग अदर्स. फिर स्पिरिट में वी सक्कम टू द सेक्युलरिज्म, सिनिज्म. हम अपने धर्म सबसे बड़ा है या महत्वपूर्ण है, हम जिसको मानते हैं वही परफेक्ट है, एंड ऑल दिस थिंग्स. तो वी शुड रिकॉग्नाइज द यूनिवर्सल चैलेंज, हैव द सोर्स इन प्रिंसिपल. प्रिंसिपल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, उसमें सोर्स ढूंढना चाहिए, भगवान तो ही. तो ये सारी चीज के लिए हमें ये 7 हैबिट्स की बहुत ही जरूरत है. वी ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाट इज पैराडाइम, जो हमारे बिलीफ होते हैं, एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल, हाउ वी कैन अलाइन देम. हमारे प्रिंसिपल्स और पैराडाइम, हमारे बिलीफ. फिर वी अंडरस्टूड द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर एथिक्स. पर्सनैलिटी मतलब दिखावा, कि हम दिखावा करते हैं. वी लर्न टू स्पीक नाइसली, विल बिहेव इन सर्टेन वे, बट कैरेक्टर इज समथिंग दैट इज इनबिल्ट, जो एक्चुअल होता है आपका लाइफ में. व्हाट यू आर इज, दैट इज कैरेक्टर. पर्सनैलिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन यू गो टू मीटिंग ऑल द थिंग. यू नीड टू हैव ग्रेट पर्सनैलिटी. आपके में तरीका होना चाहिए बात करने का, ढंग होना चाहिए बिहेव करने का, मगर उसके बाद कैरेक्टर अच्छा होना ही चाहिए, नहीं तो वो लाइफ टाइम टिकता नहीं है. Then there was primary and secondary greatness. There is something which you need right now. There are some are primary things. वो greatness चाहिए आपको. तो कैरेक्टर इज सम सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इज प्राइमरी. जो जो चीज आती है हमारे कैरेक्टर से, दैट इज प्राइमरी. और जो हमारा दिखावापन है, अच्छा बोलना, बैठना, सीखना, वो सब सेकेंडरी हो जाता है. सो व्हाट यू रीप यू विल सो. देन द पावर ऑफ पैराडाइम. उससे क्या होता है, जब इसे हम सोच बदलते हैं, बोलते हैं कि हमारा जो फैक्ट है दैट इज अ टेरिटरी, और जो हम बिलीव है हमारा दैट इज अ मैप. इफ यू वांट टू गो टू दिल्ली और आपने मैप पकड़ लिया गैंगटॉक का, तो विल गो टू द ईस्ट, यू विल नेवर रीच दिल्ली. तो पहले अपने मैप को सही करना है. और दूसरा आता है परसेप्शन. हमारा ये बिलीफ बनता कहाँ से, परसेप्शन से. अब ये सुंदर लड़की दिख रही है, और एक क्लास में बहस चल रही है, दो डिवीजन है. एक बोलती है एकदम सुंदर लड़की, एक बोलती है बूढ़ी औरत है. एक इनको, फिर एक आदमी को बुलाया जाता है, तू समझा क्या दिख रहा है. अभी आप देखो घबरा, तो इसमें आपको बूढ़ी औरत दिखेगी. अब ध्यान से देखो,
you'll find that the space is up to this, नीचे आ गया है, जहाँ पे आपको नेकलेस और ये दिख रहा है, एक अच्छी लड़की दिख रही है आपको, सुंदर बालिका दिख रही है, और आपको जरा उल्टा देखोगे तो आपको लगेगा सब मुंह चीन नीचे आई है. तो दिस इज द परसेप्शन. सब जिसको एक लड़की का फोटो दिखाया था, दे कुड ओनली सी दैट ब्यूटीफुल गर्ल, और दूसरों को जिसको ओल्ड वुमन का दिखाया था उनको वही दिख रही थी. तो जरा उनमें आपस में बहस हो रही थी. देन व्हेन दे शो ईच अदर कि वो क्या दिख रहा है, तब समझा कि व्हाट इज द परसेप्शन, वो क्या कहां से दिख रहे थे. फिर वी कम टू द पैराडाइम शिफ्ट का पावर क्या है. जैसे वो पहले बोलते थे कि अर्थ इज इन सेंटर, तो पूरा परसेप्शन होता कि अर्थ सेंटर में, वो हिसाब से सारे बाकी रूल्स और रेगुलेशन सब भी समझते हैं, उसको समझा गया था, या जो हम पढ़ रहे थे वो हिसाब से पढ़ रहे थे. फिर एक कॉनिक्स आया, उसने बोला कि नहीं, अर्थ नहीं, सन इज इन सेंटर. सारे जो पहले के जो इन्वेंशन बोलो या जो भी सोच बोलो, वो पूरी बदल गई. जैसे पहले बोलते पृथ्वी फ्लैट है, जब मालूम पड़ा ओवल है, तो ऑल द परसेप्शन चेंज. ये जब वो चेंज होता है, तब जाके उसमें से हम कुछ निकाल सकते हैं. पहले हम पृथ्वी फ्लैट समझते हैं, तो वी कैन नॉट इन्वेंट एनीथिंग, इट वाज अ रॉन्ग परसेप्शन. जब मालूम वो गोल है, तो बहुत कुछ उसके बाद इन्वेंट हुआ है, जैसे कंपास, और वो कैसे जा रही शेप, हाउ कैन वी रीच अदर प्लेस एंड ऑल दिस थिंग्स. जैसे जब मालूम पड़ा वो बीमारी अबाउट बैक्टीरिया एंड जर्म्स, तो उसकी इलाज निकले. जब तक नहीं मालूम था तो इलाज नहीं निकल पा रहा था. तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टू शिफ्ट द पैराडाइम, टू अंडरस्टैंड द फैक्ट. So we had done up to this. Now we will come on the seeing and believing. कोई पढ़ पाएगा? Anybody will read? We are only 6 of us. Kilesh ji, Okay, sir. Tiwari ma'am, Manisha. Anybody can read? Yes, I'll read. Please. Seeing and being. The passage सर थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, मैं थोड़ा रोटेट कर. The passage discusses the nature of paradigm shifts and how they can occur in different ways. It highlights that not all paradigm shifts are instantaneous. Some may take time, effort, and a deliberate process to occur. The author provides an example of a slow and challenging paradigm shift experienced with their son, which was a result of conditioning and deeper paradigms influenced by the personality attack. हाँ, यहाँ पे क्या था सेन में, इनका बेटा है ना, बड़ा कमजोर था मेंटली. मतलब एक आप समझना, हम लोग बोलते हैं कमजोर, मतलब एक कमजोरी है तो बहुत सारी उसमें खूबी होती है. कहीं पर एक आदमी कमजोर होता है, उसको क्या है, वो एक नहीं वो क्या था, बीमारी याद नहीं, नाम याद आ रहा है, कि वो बॉल आएगा. हमने वो पिक्चर देखी ना आमिर खान की, तारे जमीन पे, उनमें क्या था, वो बीमारी क्या थी उसको लड़के को, ए पे था नाम है. तो समझो वो बेसबॉल खेल रहा है और बॉल आ रही है, ही कुड नॉट जज बॉल किस डायरेक्शन आ रही, कितनी फास्ट आ रही है, एंड ही कुड नॉट हिट द बॉल. डिसलेक्सिया. तो इस प्रकार की इसको बीमारी थी. एंड दिस फेलो, उसके पेरेंट्स, इवन दो ही वाज अ मोटिवेशनल स्पीकर, वो क्या कर रहा था, उसको मतलब कभी भूल से लग गया बॉल को, तो एकदम जोर से उसको हक करेगा, चिल्लाएगा. कोई उसके बारे में कोई बुरा बोलता है बच्चे के बारे में, तो उसको शांत करेगा, भड़केगा उसके ऊपर. तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू पुट हिज विजन, और इसको जो चाहिए उस पे थोप रहा था बच्चे पे. देन ही अंडरस्टूड, उसका पैराडाइम शिफ्ट हुआ, एक तो चेंज नहीं आ रहा है. देन ही अंडरस्टूड कि इसमें जो खूबियां है मेरे बच्चे में, मुझे उसको उजागर करना, उसको बाहर लाना. एंड देन स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट थिंग. तो कैरेक्टर बनाना जरूरी था. कैरेक्टर कहां से बनेगा, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आप हो एक्चुअली नेचुरली, उसमें से आप और बेटर कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस पर्सनैलिटी, मतलब दिखावा, उससे अच्छा है कि आप जो हो उसको आप मजबूत करो. जैसे गावस्कर का बेटा वाज नॉट अ बेस्ट क्रिकेटर, गावस्कर वाज वेरी गुड क्रिकेटर. आई थिंक हिज सन वांटेड टू प्ले फुटबॉल और समथिंग, तो उसको क्रिकेट बोला गया खेलने को. उसके लिए हुआ क्यों मालूम नहीं. दिस इज व्हाट वी पेरेंट्स डू. वी ट्राई टू make our son what we want to be, what we could not be. Yes, madam.
The text emphasizes the interconnection between paradigms and character, stating that being is seen in the human dimension. It suggests that changing one's perspective and the way they see the world is closely linked to personal development and character growth. Paradigm shifts often require a simultaneously change in one's character and the way they are. The and author the way they also are. reflects Yes, the way they are. The author also reflects on their own character when describing the experience on a subway. They acknowledge that the extent of their empathy and understanding in that situation was limited by their character. The passage underscores that paradigms act as powerful lenses through which individuals view the world, and a paradigm shift holds the potential for quantum change, whether it occurs suddenly or gradually. it occurs suddenly or gradually. So this text emphasizes on the interconnection between paradigm and character. हमारी जो सोच ऐसा हमारा कैरेक्टर है, तो वी हैव टू इंटरलिंक बोथ ऑफ देम. तो पैराडाइम शिफ्ट जब होता है तो हम अपने अंदर से और उभर के आते हैं, सुधरते हैं, हम लोग वी बिकम मोर बेटर. तो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है. ये तो हम सिर्फ दिखावे थे, तो अच्छा दिखाना है, मुझे कुछ भी करके, मतलब समझो शिवाजी में आपसे मेरा कुछ बात चल रही है, आई जस्ट वांट टू विन, मैं झूठ बोल के भी आपको जीतना चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी कि भाई मैंने समझ पाया. तो इसी तरह वो सब्वे में जा रहे थे, एक आदमी आता है अंदर और उसके 3 बच्चे होते हैं, वो सब चिल्लाते मस्ती कर रहे थे. तो इससे रहा नहीं गया, ये बोला क्या क्या देख रहे हो, बोलता है आपके बच्चे मस्ती कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो इसके ऊपर. तब वो बोलता है आई डोंट नो हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आपकी मदर अभी मर गई, हमने उसको दफना क्या है. और इतना बोलते ही सब लोग शांत हो गए. और वो तो खास हो, उसको इतना ये हो गया कि मैंने क्या कर लिया, मतलब इतना मैं जल्दी क्यों बढ़ गया सर, मैंने क्यों सोचा नहीं कि इसकी भी कोई मजबूरी होगी. तो स्टार्टेड फीलिंग बैड. तो ये फर्क पड़ जाता है जब आपको हकीकत नजर आती है. तो मेनी टाइम व्हाट यू थिंक इज डिफरेंट एंड व्हाट इज द फैक्ट इज डिफरेंट. तब आपको समझ आता है आप क्या कर रहे हो, आपका पूरा शिफ्ट हो जाता है सोचने का. उनको सबको इस पे प्यार आने लगा, सिंपैथी आने लगी, दिस इज द डिफरेंस. यस सर. The principle centered paradigm. The passage discusses the concept of principle centered paradigm and emphasizes the existence of enduring principles that govern human effectiveness. It draws an analogy with lighthouses, stating that principles are like natural laws, unchanging and indispensable, and that they are objective realities. The text provides examples of these principles, including fairness, integrity, honesty, human dignity, service, quality, potential, and growth. It highlights that principles are not practices but deep, universal truths with permanent value. Principles are presented as fundamental guidelines for human conduct, and they are distinguished from varied values, which are like maps. The passage underscores that living in alignment with these principles leads to lasting happiness and success, while violating them is counterproductive. It suggests that individuals should strive to integrate these principles into their lives to enhance their effectiveness, stating that this is more valuable than simply changing attitudes and behaviors. And behavior. So the concept of principle centered paradigm, it emphasizes on what? Enduring principle that govern effectiveness. जो हमारी हमको इफेक्टिव बनाता है, जो मेन प्रिंसिपल हमारे. तो एक है इज डूइंग एनालॉजी इन लाइट हाउस कि एक 2 बोट निकली थी और रात को वो रात हो जाती है, दिख नहीं रहा है वाला, तो सामने से लाइट दिख रही है. तो ये जो बड़ी बोट थी ना, दोनों ये लड़ाकू बोट थी, तो वो बोलता है दूसरे बोट वाले को कि तू हट जा, यू शिफ्ट 20 डिग्री, ये तो विल कोलाइड. सामने से आता है आवाज कि नहीं आप 20 डिग्री चेंज करो आपका लाइन. तो बोलता है मैं एक ये तो उसको लड़ाकू बोट बोलते हैं, ये लड़ाकू बोट वाला आदमी हूँ, ये मेरी बोट है बहुत मजबूत है, आपको हानि पहुंच जाएगी, और मैं कैप्टन बोल रहा हूँ. वहां से आता है मैं एक सादा सीमेन हूँ और ये लाइट हाउस है, प्लीज आप चेंज करिए. तो वो
परसेप्शन था कि सामने से बोट आ रही है और मैं मजबूत हूँ, वो पूरा खत्म हो गया. He started changing 20 degree because there is a lighthouse. So lighthouse उन्होंने एनर्जी में बोला है, it's like a principle that cannot be changed. Your values are like a map. That principle are territory. आप वैल्यूज को बदलिए और प्रिंसिपल को अलाइन करिए. आपकी जो वैल्यूज है उसको समझिए. जो मेन प्रिंसिपल्स आर लाइक ऑनेस्टी, डिग्निटी, सर्विस, क्वालिटी, पोटेंशियल, sorry, including this principle including fairness, integrity, honesty, human dignity, service. ये सारे like a lighthouse, they are permanent, they cannot be changed. आपको अपनी वैल्यूज चेंज करने में आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. एंड टू बी मोर एंड मोर इफेक्टिव यू हैव टू लिव विद द प्रिंसिपल. तब आप प्रिंसिपल के साथ रहोगे, यू विल बिकम मोर इफेक्टिव इन लाइफ. आप लाइफ में और ज्यादा इफेक्टिव बनोगे. तो प्रिंसिपल आर मेन. यस मैम. Principles of growth and change. The passage discusses the limitations of a personality ethic, which seeks a quick and easy way to achieve personal effectiveness and quality relationships without undergoing the natural process of growth. It warns against deceptive shortcuts and emphasizes that genuine development cannot be rushed. The principle of process, akin to sequential stages of growth and development, applies to all aspects of life. Attempting to bypass these stages results in disappointment and frustration. The text illustrates this with examples of people pretending to be at higher level than they are and the consequences of such behavior. It suggests that listening, understanding, and emotional strength are key to effective relationships. It also shares a personal anecdote about a father trying to force his daughter to share, highlight the importance of patience and allowing individuals to make their own choices. Ultimately, the passage underlines the significance of growth and development in various areas of life and warns against trying to expedite the natural process. It encourages patience, understanding, and a genuine desire to help others grow and develop. एंड ग्रो एंड डेवलप. हाँ. तो पेशेंस लिखा है कि डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ पर्सनालिटी एथिक्स. तो आदमी पर्सनालिटी एथिक्स में बिलीव करता है. दिखावे में अच्छा अच्छा दिखना मांगता है, वेयरिंग गुड क्लोथ्स, टॉकिंग नाइसली, बिहेविंग प्रॉपरली, विदाउट डेवलपिंग द कैरेक्टर. जो इंटरनल स्ट्रेंथ को डेवलप किए बिना, तो वहां पर वो मार खाता है. द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस अकिन टू सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अप्लाई टू ऑल. हर लाइफ में हर चीज में हमको धीरे धीरे ग्रो करना है. हम एकदम क्विक फिक्स करने जाते हैं. एक क्विक फिक्स करेंगे तो उसमें वो आज आपको अच्छा लगे टेम्पररी, बाद में वो तकलीफ होना ही होना है. इट विल ब्रेक. तो डोंट बायपास द स्टेज. जैसे एक छोटा बच्चा है, वो पहले क्रोल करता है, फिर चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर साइकिलिंग करता है. तो एवरी स्टेज इज इंपॉर्टेंट. तो दिस बोलते हैं, इलिस्ट्रेट करता है, says that the listening, understanding and emotional strength are key to effective listening. आप जितना सुनोगे किसी को, जितना उसको समझोगे और इमोशनली सच मिलोगे, उसको अटैच हो जाओगे, तो रिलेशनशिप आपका और ज्यादा बढ़ेगा. और आप एक दिखावा करोगे और ऊपर ऊपर से खाली नाटक करोगे, तो वो रिलेशनशिप बनेगा नहीं. वो टेम्पररी आपको लगेगा, यू विल मेक दैट पर्सन हैप्पी, बट ही विल रियलाइज आफ्टरवर्ड. तो इन्होंने एक एनेक्डोट शेयर किया है अबाउट अ फादर ट्राइंग टू फोर्स हिज डॉटर टू शेयर, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस. मतलब एक लड़की बोलते तू बोल बोल. हम बोलते ना, कभी हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं, अपने बच्चे को बोलते तू गाना गा के दिखा, तू एबीसीडी बोल के दिखा. उसके मन में आएगा तो बोल देगा, पर आप फोर्स करोगे तो नहीं बोलेगा. तो यू हैव टू हैव पेशेंस. तो आपको अपने आप में पूरा डेवलपमेंट लाना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पेशेंस की भी जरूरत है, अपने आप में बाकी खूबी भी जरूरत है. तो अल्टीमेटली द पेशेंस अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ. हर लाइफ के हर एरिया में डेवलप करना है आपको. एंड ट्राइंग टू एक्सपेक्ट द नेचुरल प्रोसेस. ही वांट्स अगेंस्ट एनी एक्सपीडिशन, नॉट टू एक्सपेडाइट अगेंस्ट एनी नेचुरल प्रोसेस. जो प्रोसेस को धीरे धीरे करते रहो. ज्यादा घाई करके आप जंप मारोगे अलग स्टेज पे, तो आप सीख नहीं पाओगे. So it encourages patience, understanding, and genuine desire to help others grow and develop. आप भी ग्रो, दूसरों को भी ग्रो करने दो. Help them. Yes. The way we see the problem is the problem.
The passage highlights the common quest for quick fixes and techniques to address problems in individuals, families, and organizations. People often seek immediate relief for their acute issues and pain, designing methods to alleviate these symptoms. They may find individuals or programs offering skills and techniques that seem to work temporarily, but these approaches often fail to address the underlying chronic conditions. The personality ethic, which emphasizes superficial solutions and quick fixes, perpetuates the cycle of seeking immediate remedies. The passage encourages readers to consider a deeper perspective, questioning whether the paradigm influences the way they perceive and attempt to solve their problems. It presents examples of issues related to management, time management, and relationships, and suggests that the way problems are viewed can be a significant part of a problem itself. In contrast to the personality ethic, the passage indicates that individuals who prioritize long term thinking are dissatisfied with shallow motivational approaches and instead seek substance and principles that offer lasting results. Yes, the passage highlights common quest. हमको क्या होता है ना, मैं हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कुछ क्विक फिक्स कर ले, कुछ भी हुआ उसमें जल्दी से कुछ सोल्यूशन लेके आए. हमको हमेशा वो घाई रहती है. वी वांट टू फिक्स एनीथिंग इमीडिएटली. थोड़ा सा झूठ बोल के, थोड़ा सा नाटक करके, विल ट्राई टू फिक्स. और वो हम इसी तरह हम हमारे फैमिली में या काम पे हम एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, और उसी में वो तकलीफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं खोखलापन आ जाता है. they may find individual or program offering skills and techniques that seem to work temporarily, but this approach often fail to address underlying chronic condition. I will say इसमें मैं बोलता हूँ कि एक आदमी दवाई लेता है जब होती है बीमारी, और वो ठीक हो जाता है विदाउट क्योरिंग हिमसेल्फ और क्योरिंग द सोर्स ऑफ इट. और एक आयुर्वेदिक दवा है जिसमें हम सोर्स से बाहर आते हैं, वी इम्प्रूव फ्रॉम दैट पार्ट. तो उसमें ये जो फर्क है, ये फर्क इसमें है कि आपको मतलब अंदर से सुधरना है, और कोई भी काम करना है तो दिल से करना है, ऊपर ऊपर दिखावा नहीं करना है. तो पर्सनैलिटी क्या करेगा, इट विल जस्ट गिव अ क्विक रिलीफ फॉर एवरीथिंग. वो अंदर ही जाएगा. बट व्हेन वी थिंक फ्रॉम विद इन, जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो हम अंदर से सोचेंगे, हम उसको समझेंगे, विल ट्राई टू फाइंड द सोर्स ऑफ द थिंग. तो उस सोर्स से हम करेंगे. ऐसे बोलता है, इट प्रेजेंट एग्जांपल ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप, एंड सजेस्ट दैट द वे problems are viewed can be significant part of problem itself. जिस ढंग से आप प्रॉब्लम को देखते हो उस पर डिपेंड होता है. If you see from a solution point of view, you will find solution. If you see problem as a problem, it will become bigger and bigger problem for you. तो हर आदमी को हर प्रॉब्लम वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है. You have to think from solution point of view. You have to become a solution prone person. और वो कहाँ से आएगा, अंदर से आएगा कि आपको परफेक्ट काम करना है. एक कल थूक लगाया काम कर लिया वो नहीं करना है, हमको रियल में उसमें सोल्यूशन ढूंढना है. वी डोंट वांट टू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, वी वांट टू फेस द प्रॉब्लम. ये फर्क है. तो इन कॉन्ट्रास्ट टू पर्सनैलिटी एथिक्स, द पैसेज इंडिकेट्स दैट इंडिविजुअल हु प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म थिंकिंग आर डिससैटिस्फाइड विद शैलो मोटिवेशनल अप्रोचेस. तो शैलो मोटिवेशनल अप्रोच होता है, उससे आदमी डिससैटिस्फाइड होता है हु इज वर्किंग फॉर लॉन्ग टर्म. तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करना है तो आपको फुल फ्लेज होलिस्टिक डेवलपमेंट लाना पड़ेगा अपने अंदर. एंड यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम फ्रॉम द कोर. सोल्यूशन वहां से निकालना है, ऊपर ऊपर नहीं. सिर्फ आपने जैसे कोई जूनी बिल्डिंग उसको खाली पेंट कर दिया और आप रहने गए, तो बाद में एक साल में वो खराब होने ही वाले हैं. प्लास्टर विल पील ऑफ, फिर देयर विल सम अदर लाइक मॉइस्चर पकड़ लेगा, टाइल्स निकल जाएगी. तो इफ यू वांट टू रियली लिव, भले ओल्ड बिल्डिंग है तो उसको पूरी तरह से उसको डेवलप करो, वापस रिपेयर करो, उसको प्लास्टर निकाल के वापस प्लास्टर करो, पेंट करो. इट कैन बी पॉसिबल. पर हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ऊपर ऊपर से हम खाली इसको दिखावा कर लेते हैं, एंड वी देन सफर. बिकॉज द ओल्ड इश्यूज जो है वो तो बाहर आने ही वाले हैं. वन दैट मास्क इज टेकन आउट, तो अंदर की सब बाहर आएगी तकलीफें. यस मैम.
हेलो। a new level of thinking. The हाँ, problems we face created within the personality ethic require a new level of thinking. This deeper level, outlined in the 7 habits of highly effective people, focuses on principles and character. The inside out approach means starting with oneself, improving one's character and motives to generate positive energy and solve deeper concerns. Private victories come before public ones, and character should precede personality. Lasting happiness and success come from this inside out paradigm, while outside in approaches lead to unhappiness, blame, and victimization. It's a shift in thinking that requires recognizing deep principles already within us and integrating them to achieve true personal and पर्सनल interpersonal एंड effectiveness. इंटरपर्सनल एफिडेंस। हम ये 7 से एक खूबी है उनकी। 3 पहली जो हैबिट्स है, इट इज फॉर योर पर्सनल बेनिफिट, देन दैट इज फॉर द इंटरपर्सनल। मतलब आपको, क्यों एवरी आदमी, हर इंसान किसी और से बात करता है, किसी और से काम करता है। यू कैन नॉट लिव एलोन। वी आर ऑल सोशल एनिमल, वी आर रिलेटेड विद अदर पीपल। तो इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 7 हैबिट्स में जो इन्होंने दिखाया है, दे ऑल द हैबिट्स दे बिल्ट अप इन सच अ वे कि आपके जो प्रिंसिपल्स है उसको पकड़ के चलती है वो हैबिट्स। बाकी आप देखोगे शिवानी मैम, देर आर शोइंग 100 हैबिट्स, कोई 25-30 हैबिट दिखा रहे हैं। इन्होंने 7 हैबिट में इतना मस्त किया है कि ये प्रिंसिपल को पकड़ के चल रहा है। पहले आपको डेवलप करता है, फिर इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस लाने के लिए उसमें डेवलपमेंट लाता है। तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल दिस हैबिट्स आर। जो एक बार आपने अंदर कर ली इसको, तो आपको कोई भी काम में सक्सेस मिल सकता है। और ये कायम रहेगी। ये आज ऐसा नहीं कि आज है, कल इरा बदल जाएगा। ये उस इरा में भी काम की थी, पर उस इरा में इतनी जरूरत नहीं थी, और आज ज्यादा जरूरत है इसकी। इसका अप्रोच ही कैसा, इनसाइड आउट। पहले आप अंदर से मजबूत बनिए, तो आपको बाहर सब चीज, एनी चैलेंज कम, यू कैन फेस इट। व्हेन यू आर रियली वेरी पावरफुल फ्रॉम विद इन, यू कैन फेस एनीथिंग दैट इज आउटसाइड। हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड से अंदर जाते हैं, आउटसाइड इन हमारा रहता है कि बाहर क्या है, वो हिसाब से हम अपन बनते हैं। समझो कि मुझे कल कोई एक लेक्चर देना है, तो लेक्चर क्या देंगे, लेक्चर वो हिसाब से तैयारी करूंगा मैं। वो क्या होगा, एक लेक्चर की तैयारी भी शायद हो सकता है अच्छा बना जाए स्पीच। बट इफ आई बिकम, मैं अंदर से डेवलप हो जाऊं कि मेरे को एकदम अच्छे लेक्चर देना है रोज रोज, मैं अंदर से अपने आप में डेवलपमेंट लाऊं, कुछ सीखूं, कुछ पढ़ूं, रोज लिखूं, अलग अलग टॉपिक पढ़ता हूं, तो आई डेवलप फ्रॉम विद इन। देन आई कैन गिव स्पीच ऑन एनीथिंग आई वांट। मुझे कोई भी चीज बोलो आप, मेरे को थोड़ा उसमें मेरे को थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, मगर आई कैन स्पीक ऑन दैट बिकॉज आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ, आई हैव रेड सो मच। मैं वो नहीं करता था, तो इफेक्टिवनेस नहीं आता था बोलने में। हालांकि मैं कई बार वर्ड्स भूल जाता हूँ। आई टेल देम, क्लियरली बोलता हूँ, मैं वर्ड्स भूल जाता हूँ। तो व्हेन यू आर वल्नरेबल ना, तो आदमी को और अच्छा लगता है भाई, ये आदमी सच बोलता है, दिखावापन नहीं है। तो इट्स अ न्यू लेवल ऑफ थिंकिंग कि पर्सनल एथिक नहीं, कैरेक्टर डेवलप करो, एंड इनसाइड आउट बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद इन। तो ये अभी समझा समझा, ये अभी इस पे आ रहे हैं कि 7 हैबिट्स की मेन जरूरत क्या है। इनसाइड आउट, इट्स अ वेरी वन ऑफ द वेरी गुड टेक्निक दैट इज शोइंग कि आप अंदर से मजबूत हो, तो बाहर आपको सब वैसे दिखे जो आप अंदर हो। अभी भी हम वही देख सकते हैं जो हम बिलीव करते हैं, और बिलीव कहाँ से आते हैं, अंदर से आती है। यस मैडम। Yeah, 7 habits and overview. Our character is shaped by our habits, as Aristotle stated. Habits are consistent patterns that daily express our character, determining our effectiveness or ineffectiveness. Horace Mann likened habits to be a cable to weave, emphasizing their strength. Breaking deeply ingrained habits requires efforts and commitment. Just as the Apollo 11 astronauts needed to overcome Earth's gravity pull to reach the moon, habits have a gravity pull that can either help or hinder us. By using this force effectively, we can establish order and cohesiveness, fostering effectiveness in our lives. इन आवर लाइफ, आवर कैरेक्टर इज शेप्ड बाय हैबिट्स। पहले होता है थॉट्स। बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसको सब एक्सपीरियंस होते हैं, और एक्सपीरियंस से उनके थॉट्स बनते हैं। थॉट्स मेक्स योर एटीट्यूड। आप जिस ढंग से देखते हो, आपकी उससे बिलीफ बनती है।
एंड देन यू टेक एक्शन. जो एक्शन आप बार बार लेते हो, अगेन अगेन यू डू सम एक्शन, विल बिकम हैबिट. और सारी हैबिट्स मिला के आपका कैरेक्टर बनता है. तो इन्होंने ये 7 हैबिट ऐसी दिखाई है, उसमें आपका कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा. वो आप सातों हैबिट आपने जो अंदर कर ली, यू विल डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटी. कैरेक्टर तो बनेगा, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो जाएगी. और फिर आपको जो सीखना है, बाकी कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, बिहेवियर स्किल सीखना है, वो आप सीख सकते हो. पर पहले अंदर से आप अपने आप को डेवलप करो. तो हर हैबिट को डेवलप करने के लिए इट इज कंपेयर्ड टू द अपोलो 11 एस्ट्रोनॉट जो गए थे. तो पहले उनको ग्रेविटी से बाहर निकलना पड़ा. तो आपकी जो हैबिट्स है, जो आपको नहीं चाहिए और आपको नई हैबिट डालनी है, तो पहले वो हैबिट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा. लाइक बिकॉज एनी हैबिट विल पुल यू. एक आदमी की हैबिट है सिगरेट पीने की, तो वो सिगरेट इसको बुलाती है, उसको तलब लगती है. ही हैव टू पुल इट हिमसेल्फ आउट ऑफ दैट. कभी ना कभी इसको उससे निकलना है, वो हैबिट छोड़नी है, तो उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा. जैसे हम जब रॉकेट छो तो इतना फोर्स देते हैं हम स्टार्टिंग में, तब जगह वो उड़ता है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड व्हाइल इट इज टेकिंग ऑफ. बाद में कम लगती है एनर्जी. देन ही यूज ग्रेविटेशनल पुल, सोलर का जो एनर्जी है, सब वापर के वो चलता है. स्टार्ट जब करते हैं तो उसको पुश देना पड़ता है, एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज गोइंग इन दैट. तो ये हैबिट में भी ऐसा ही है. आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके कुछ बनेगा इसमें. Habits defined. A habit for our purposes is the convergence of knowledge, skill, and desire. Knowledge represents the understanding of what to do and why. The skill is the practical know how of how to do it, while desire signifies the motivation or want to do it. To establish a habit in our lives, we must possess all three elements. That, uh, For instance, for instance, if we struggle with effectively communicating with colleagues or our spouse or children because we rarely listen, we might be missing the knowledge that listening is essential for good interaction. Even if we recognize the need to listen, we may lack the skills to do so genuinely. Yet, awareness and skill are not sufficient. We must also genuinely desire to listen. Cultivating a habit necessitates working on all three dimensions, that is, knowledge, skill, and desire. The process of being seen is a continual upward progression where our being changes our perception, which in turn changes our being, creating an upward spiral of personal and interpersonal development. By addressing knowledge, skill, and desire, we can break free from old paradigms that have offered a false sense of security for years. Although this transformation may be uncomfortable, it calls for motivation driven by a higher purpose and the readiness to delay immediate desires for future fulfillment. In the end, this process leads to happiness and the process of our existence, attained through the willingness to sacrifice short term desires for long term goals. लॉन्ग टर्म गोल. एक मिनट. हैबिट कोई बदलनी है तो हमको 3 चीज चाहिए. पहले तो नॉलेज, ये हैबिट्स क्यों चाहिए, व्हाई वी रिक्वायर दैट. फिर वो हैबिट्स को डेवलप करने की उसकी स्किल जो लगती है, वो स्किल सीखनी पड़ेगी. एंड देयर हैज टू बी अ ग्रेट डिजायर व्हिच विल मोटिवेट अस फॉर द न्यू हैबिट्स. जैसे हमारा जो इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है घर पे या काम पे, वी डोंट लिसन टू पीपल. हम अपनी बातें करते हैं, औरों को सुनते ही नहीं है. एंड देन वी एंड अप इन ऑल द मेस. सो वी शुड रिकॉग्नाइज द नीड टू लिसन. वो स्किल हमें डेवलप करना पड़ेगा. बोलता है it awareness and skill are not sufficient. We must genuinely desire to listen. डिजायर होना जरूरी है. सिर्फ नॉलेज है क्यों चाहिए, और स्किल है मगर अंदर से इच्छा नहीं है, तो यू वोंट लिसन. तो ये सारी हैबिट डेवलप करने के लिए यू हैव टू हैव दिस 3 डायमेंशन: नॉलेज, स्किल एंड डिजायर. और सबसे बड़ी बात बोली है बीइंग एंड सीइंग. व्हाट यू स्टार्ट बीइंग, you will see, and what you see you will be. It is a continual upward progression where our being changes our perception. जैसे कि वो लैंडमार्क हमको बताया था कि लाइफ इज नॉट द वे यू सी, इट इज
rightly, clearly opposite. Being, doing, having. आपको डॉक्टर बनना है, और आप देखना जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में और जो डॉक्टर या बड़े अच्छे लॉयर क्या वो पढ़ाई करते हैं, तो उनका कारण क्या होता है, वो अपने आप को एज ए लॉयर देख रहे हैं, एज ए डॉक्टर देख रहे हैं. So they are being that in their visualization, in their feeling, inside themselves. They are being that thing, और वो उसको देख रहे हैं कि मैं ये हूं. Then he starts seeing कि मैं एज ए डॉक्टर क्या कर रहा हूं, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, वो सब देखता है. Then he start the progress of studying. पहले वो अंदर से फीलिंग लानी, पहले तो वो सोच लाने के लिए मुझे बनना है, फिर अपने आप को देखना पड़ेगा ऐसे करते हुए, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट. सो देन यू स्टार्ट हैविंग. अब काम बाद भी चालू होता है. तो बीइंग एंड सीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको ये पैराडाइम से शिफ्ट लाना है, आपको उससे बाहर निकलना है, तो स्टार्ट बीइंग व्हाट यू वांट टू बी, और उसको देखना शुरू करिए. देन यू ऑटोमेटिकली हैव व्हाट यू वांट. फिर आपको ये नॉलेज, स्किल और डिजायर के हिसाब से हैबिट्स बदलने, बिकॉज टिल यू डोंट चेंज योर हैबिट्स यू विल नेवर बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम. बिकॉज हैबिट्स है ना, वो आपको इतना मजबूत बना देता है कि यू कैनॉट बी चेंज. एक बार हैबिट्स इज लाइक ए लाइट हाउस, वो एक बार थंबा लग गया तो लग गया, फिर आप हिला सकते हो. हाँ, उसको आपको जबरदस्ती बदलना है तो आपको खंबे को पूरा उखाड़ना पड़ेगा, नया खंबा बनाना पड़ेगा. पर हैबिट्स एक बार आपने डेवलप कर ली, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है. देन यू आर ऑन दैट राइट पाथ. वो ट्रांसफॉर्मेशन अपना हो जाएगा. ऑल्दो दिस ट्रांसफॉर्म में बी अनकंफर्टेबल, फिर भी आपको करना है, बिकॉज देयर इज अ ड्राइव, देयर इज अ डिजायर टू डू समथिंग. वो आपको लेके जाएगा वहां तक. तो यहाँ पर एक पिक्चर है, नॉलेज इज व्हाट टू एंड व्हाई टू. नॉलेज क्या करना है, क्यों करना है. स्किल है कैसे करना है, और डिजायर है क्यों करना है, व्हाई वांट दिस. ये तीनों मिला के हैबिट बनती है. ये तीनों साथ में आएंगे तो ही हैबिट बनती है. एंड इफेक्टिव हैबिट्स इंटरनलाइज प्रिंसिपल एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर. जो भी हैबिट्स है उसमें वो प्रिंसिपल इंटरनलाइज होते हैं, और आपका बिहेवियर, इफ यू गुड हैबिट अच्छा होगा, बुरी हुई तो बुरा होगा, बट इट विल इंटरनलाइज प्रिंसिपल एंड पैटर्न. यस मैम. The maturity continuum. The 7 habits are an integrated approach to personal and interpersonal effectiveness based on natural laws of growth. They move individuals along a maturity continuum from dependence to independence to interdependence. The process begins with dependence, where we rely on others for our well-being, then transition to independence, where we can manage ourselves effectively, becoming self-reliant. Ultimately, it leads to interdependence, recognizing that our success is interconnected with others. Dependence is characterized by the belief that others are responsible for our outcomes. Independence involves self reliance, taking charge of one's life and choices. Interdependence signifies cooperation and synergy between individuals where the combined efforts achieve more significant results. The progression from infancy to adulthood aligns with natural laws, and individuals can reach various stages of maturity in different dimensions at different levels. एंड एक मिनट, पहले तो ये मैच्योरिटी कंटिन्यू, ये मैच्योरिटी जब मतलब कंटिन्यू होती है, कंटिन्यूम लाने के लिए द मोर इंडिविजुअल अलोंग द मैच्योरिटी कंटिन्यूम फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंटरडिपेंडेंस टू, अरे इंडिपेंडेंस टू इंटरडिपेंडेंस. कैसे होता है मूव फ्रॉम डिपेंडेंस, हम आप किसी पे डिपेंड है, फिर हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, और देन वी बिकम इंटरडिपेंडेंट. बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी, वी आर सोशल एनिमल. आपको बोला तो पहले हमको डिपेंडेंट रहते, जब हम छोटे अपने माँ बाप पे सब पे, देन वी बिकम इंडिपेंडेंट. हम पढ़ाई करते हैं, मेच्योर होते हैं, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग, वी मेक अ टीम वर्क. तो इंटरडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रोसेस विल स्टार्ट विद डिपेंडेंस, देन इट विल गो टू इंडिपेंडेंस एंड देन इंटरडिपेंडेंस. जो पढ़ाई आप खुद करते हो, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट. पर जब आप काम करें तो व्हेन यू डू वर्क इन अ टीम, तो इंटरडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So we have to rely on the transition from one stage to another. So dependence is characterized by belief that others are responsible for our outcome. When you are dependent, you are
अंडर बिलीफ कि आपका जो आउटकम है वो किस पे डिपेंड है, आपके माँ बाप पे है, जो भी है, आपके गुरु है. इंडिपेंडेंस इन्वॉल्व सेल्फ रिलायंस. यू टेक द चार्ज, यू स्टडी, आप मार्क्स लाते हो, अच्छा पढ़ाई करते हो, कुछ सीखते हो. एंड इंटरडिपेंडेंस सिग्निफाइज कोऑपरेशन, सिनर्जी, जो टीम में चाहिए. हम जो टीम में काम कर रहे हैं उसमें सिनर्जी चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है. So the progression from infancy to adulthood aligns with the natural laws. हम जैसे जैसे बढ़ते, we are aligned with the natural laws. An individual can reach various stage of maturity in different dimensions at different times. जो हम नेचुरल लॉ के साथ चलेंगे और उसको समझेंगे, we can reach any dimension कभी भी. तो बुक क्या एम्फसाइज करती है? इंटरडिपेंडेंस पे लास्ट में. क्यों पहले हम डिपेंडेंस फिर इंडिपेंडेंस, बाकी हमको मेन गोल क्या है? तो इंटरडिपेंडेंस. The most advanced concept is a mature approach in an inherently interdependent world. Yes, ma'am. The 7 habits. सर एक थोड़ा सा ऊपर था. क्या हुआ? यहाँ पे नहीं था, थोड़ा ऊपर था. हाँ, वो मैंने पढ़ लिया ना, मैं पढ़ लिया एक्चुअली. राइट, यू आर राइट. थैंक यू. Okay. The 7 habits are a sequence with habit 1, 2, and 3 focusing on self-mastery, moving from dependence to interdependence. Private victories precede independence. Private victories precede public victories. Habit 4, 5, 6 concentrate on personality-oriented public victories involving teamwork, cooperation, and communication. Habit 7 is the habit of renewal, a continuous improvement that creates an upward spiral of growth, integrity, and embodiment, embodying all other habits. The diagram presents in the text illustrates the sequence and interdependence of the 7 habits guiding individuals towards greater effectiveness and a more meaningful life. हाँ. पहले 1 to 3 क्या है? To make you from dependence to independence. ये 3 हैबिट. So it's a private victory. Then you go for a public victory. तो आप 4, 5 and 6 डेवलप करते हो, जहां आप कोऑपरेशन सीखते हो, टीम वर्क सीखते हो, ये सब सीखते हो. और सबसे बेस्ट है जस्ट लास्ट हैबिट 7, शार्पन योर शो. आप हमेशा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहते हो, कंटिन्यूस. आप रुकते नहीं हो. या आपने 1 2 3 कर लिया, 4 5 कर लिया, बाद में 7वीं हैबिट है वो. बाकी सब भी हैबिट आपने इनवाइब तो कर लिए, पर 7वीं हैबिट ये है कि आपको कंटिन्यूस शार्पन करना है अपने आप को, आपको सीखना है खुद तैयार. ये डायग्राम दिखाया उन्होंने. इंटरडिपेंडेंस, शार्पन तो 7 है, ये पूरा सर्कल उसमें दिखाया शार्पन द शो. और अंदर क्या दिखाया? इंटरडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस. तो पहले 3 विक्ट्री है. बी प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव के लिए कुछ काम करना है तो आप खुद शुरू करिए करने को. बी इंस्पायर्ड बाय योरसेल्फ. बिगिन विद द एंड इन माइंड. आपको क्या चाहिए वो ध्यान में रखिए. फिर उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कौन सा काम पहले करना है. स्टार्ट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट. ये होने के बाद यू टू सीक टू अंडरस्टैंड. बाद में आपने प्रोएक्टिव हो गए, आपने कुछ काम शुरू कर लिया, आपने सोच लिया क्या करना है, आपको कहाँ पहुंचना है, आपने नक्की भी कर लिया कौन सा काम पहले करोगे. अब क्या करना है? यू टू अंडरस्टैंड, टू बी अंडरस्टूड. बाकी जब दुनिया में जाते हो, व्हेन यू आर वर्किंग टीम, यू टू लिसन टू पीपल, यू टू अंडरस्टैंड देम, देन ओनली यू कुड बी अंडरस्टूड. क्यों आप, मैं शिवाली मैम की बात सुनूंगा नहीं तो मैं जो भी बोलूंगा उसका मतलब निकलेगा. टिल आई डोंट अंडरस्टैंड एंड आई डोंट स्पीक विद हर अंडरस्टैंडिंग, मैं उनको, वो कुछ अलग बोलेगी, मैं कुछ अलग बोलूंगा, तो वो सिनर्जी आएगी नहीं. तो 5 के बाद सिनर्जाइज. तो जब यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वेल, देयर विल बी सिनर्जी. आप साथ में काम कर पाओगे हंसते हंसते. और आपकी सोच कैसी हो रही है? विन विन. आपका भी फायदा, औरों का भी फायदा. देयर आर 4 टाइप ऑफ थिंग: विन विन, विन लूज, लूज विन एंड लूज लूज. सबसे बेस्ट है विन विन. विन लूज में क्या होता है? एक आदमी डोमिनेटिंग होता है. लूज विन में क्या होता है? आप खुद कमजोर हो और आपको गरज है किसी की. एंड लूज लूज मतलब आपकी थिंकिंग ऐसी है, मैं तो मरूंगा, सबको लेके मरूंगा. सो वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट विन विन. So these are 7 habit paradigms. I think effectiveness defined वो अभी तक किया नहीं है, तो चैप्टर कल शुरू करेंगे. तो ये यहाँ तक था हमारा. So here we'll end and tomorrow we'll start the chapter from effective defined. So इसमें कभी कोई
कुछ शेयर करना चाहे तो मजा आएगा। इफ समबडी वुड लाइक टू शेयर समथिंग इन दिस। हाय बिनल, हाउ आर यू? बहुत टाइम के बाद देखा आपको। अखिलेश जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इसमें? शिवानी, यू कैन डू इट यार, आप तो गुरु हो इसमें। थैंक यू सर। सबसे थोड़ा। यस सर। यस बिनल, बोलिए बोलिए। यस सर, मैं बहुत टाइम के बाद आई क्योंकि हाँ, टाइम नहीं मिल पाता था। थैंक यू सर। आई वॉज इट्स जस्ट अ गुड। लिसनर टुडे। जी जी बिनल, यू हैव टू बी ग्रेटफुल, आपको टाइम नहीं मिला, मतलब इतना काम है आपका। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। गुड, यू नो। यस। हाँ, बोलिए बोलिए। यस सर। यस सर, मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है। मैं इसको कभी पढ़ नहीं पाई हूँ, बट आई एम हाँ, इमेंसली ग्रेटफुल कि आपने शुरू किया है ये इम्पोर्टेंट थिंग, एंड विच इज हेल्पिंग अस टू इम्बाइब द बिगर हैबिट एंड बिगर विटनेसिंग आवर ओन पावर्स। किस तरह से लेना चाहिए, एंड इनसाइड आउट अप्रोच के बारे में मुझे थोड़ा और जानना है सर आपसे, कि इसमें किस तरह से इनसाइड आउट अप्रोच ले रहा है ऑथर, और हमें किस तरह से अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहिए। वी कैन, यू कैन कॉल मी समटाइम बिनल। जो मतलब व्हाट आर यू डूइंग, उसके हिसाब से बताओ हमें। तो यू कैन श्योर कॉल मी सर। समटाइम। ओके। यस सर। शिवानी मैम, आपको डालिए, लाइट डालिए सबके ऊपर। हाँ जी सर, 7 हैबिट्स ये मैंने कई बार इसकी समरी बुक पढ़ी है, बट पूरी हाँ, बुक तो मैंने भी नहीं पढ़ी। बट स्टिल ऑल द हैबिट्स आर लाइक ऐसी हैं कि जो हम लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और करनी ही चाहिए। और इन हैबिट्स को करने के बाद में डेफिनेटली विल ग्रो मोर। और बहुत ही इफेक्टिव हैबिट्स हैं जो काफी रिसर्च के बाद निकाली हैं ऑथर ने। सो पहली जैसे बीइंग प्रोएक्टिव, सो इस बुक में ही नहीं और जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं जिनका मेरे ऊपर काफी इम्पैक्ट रहा है, तो हाँ, उसमें एक बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। राइट। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसमें भी ये बात बोली गई है कि बीइंग प्रोएक्टिव, आप कहीं पे भी कुछ होना है, आप आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लीजिए। और आप इनिशिएट करिए चीजों को, पहले से एक्शन लीजिए, और यू विल डेफिनेटली बिकम अ लीडर इन दैट। देन पर सेकंड शिवानी, एक हैबिट बात जो बोलो है। आपको। मैम एक मिनट, एक आपने क्या बोला, हम्म, बी प्रोडक्टिव। अभी बाकी ऑथर है वो क्या, बी प्रोडक्टिव में 10 चीज बताते हैं आपको, इन्होंने हम्म, एक ही वाक्य में सब ले लिया। जी। हाँ, जो दूसरी हैबिट है बीइंग बिगिन विद द एंड इन माइंड, तो ये भी हर चीज में हमारा आउटकम क्या है, हमें जब तक ये नहीं पता होगा तो हम पहुंचेंगे कैसे, जब तक डेस्टिनेशन यस। पता नहीं होगा। तो हमेशा मेरे को जो ये थिंकिंग आई, ये इस बुक से आई, जो रॉबिन शर्मा की है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। विल करना है। बिल्कुल। तो इस बुक में भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस बुक में। तो तो ये जो पॉइंट है, बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि हमें चाहिए क्या। और जब हमें ये पता होगा हमें चाहिए क्या, तो हमारे जो एक्शंस होंगे वो उस हर चीज से अलाइन करेंगे, ना कि इधर उधर हम जो एक्शंस लेते भटकेंगे नहीं। रहेंगे जिनका कोई कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। और जब हमें अपना गोल पता होगा, हमें चाहिए क्या, आउटकम ओरिएंटेड होके काम करेंगे, तो डेफिनेटली विल सक्सीड, एंड आवर डिसीजन मेकिंग और शिवानी विल मैम, बी एक इजी मिनट, फॉर अस। जिसको एंड मालूम नहीं होता ना, वो अपना काम जो दिया ना वो करता है, एंड देन व्हाट यू यू विल सी टीवी, वो यूट्यूब पे जाएगा, वो टाइम देगा। बस जिसको एंड मालूम है वो और ग्रो करेगा उसी में। वो एक्चुअली हमारा फोकस वहीं पे होगा, और जो चीज हाँ, उससे अलाइन करती है हम उसका डिसीजन यस में लेंगे, और जो नहीं अलाइन करेंगे उसका डिसीजन नो में लेंगे। नो में फास्ट हो जाएगा। राइट। सर थोड़ा सा ऊपर करेंगे। थर्ड हैबिट वाज फर्स्ट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सो पुट, हाँ जी, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में ये है कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है वो हमें पहले करना चाहिए। ईट दैट फ्रॉग में भी ब्रायन ट्रेसी यही कहते हैं, जो सबसे हार्ड चीज है और जो हमें करनी ही है, हम उसी को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, उस पे ही एक्शन नहीं लेते हैं। तो हमें आगे बढ़ के उस काम को पहले उठाना चाहिए, और बाकी जो छोटी मोटी चीजें जो हम फिलर वर्क्स करते रहते हैं अपने टाइम को किल करने के लिए, या आप सोचो कि मेन थिंग को प्रोक्रास्टिनेट करके
हम छोटी चीजों में इन्वॉल्व करके कि प्रोडक्टिव होने का दिखावा करते हैं, वो नहीं करना yes, चाहिए। इनफैक्ट जो हमारा सबसे बड़ा गोल है उस पे वर्क करके प्रोडक्टिव बनना चाहिए। So this is putting first things first. And then fourth habit is win-win. So always think win-win. तो हमें अकेले कभी भी सक्सेस नहीं होती है, तो ये बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है। और ऑलवेज वर्क एज थिंक एंड वर्क एज ग्रोथ फॉर एवरीवन, एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन वी आर वर्किंग एज ग्रोथ कोच, कि अपना भी करना है ग्रोथ और दूसरों का भी करना है। सो यू आर म्यूटेड। हाँ नहीं ऐसे नहीं ना, कोई बोल रहा था इसलिए। ओके ओके ओके। सो हमें ऐसे काम करना है जिसमें हमारा तो बेनिफिट हो, बट साथ साथ जो हमारे दुनिया साथ का और लोग जुड़े हैं उनका भी सबका बेनिफिट हो, और सबका कोई मन लग बेनिफिट गया होगा। सबका वही हो गया ना, सबका साथ सबका विकास। सबका बिल्कुल सर। और सिनर्जी इज लेवरेजिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर। हाँ सिनर्जी का समय को थोड़ा सा इसमें इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा क्लैरिटी और चाहिए। मैंने पढ़ा तो है, बट स्टिल सिनर्जी जब क्या हम होता है? एक और एक 11, राइट? हाँ वो भी है, और क्या है ना, आप में कुछ जैसे आप यूट्यूब में मास्टरी है और मेरी कुछ हम्म। अलग लॉ अट्रैक्शन मास्टरी है, हम दोनों मिल जाएंगे तो यू विल पुट ऑल दिस, हाँ बिल्कुल यू विल पुट इट एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, आप परफेक्ट करोगे वो करोगी, और मैं अपना काम करता रहूंगा, दोनों मिलके हम बहुत ज्यादा करेंगे। राइट, वही एक और एक 11 का ही कॉन्सेप्ट है। हाँ 1 + 1 2 नहीं, 1 + 1 11। यस बिल्कुल। और फर्स्ट सीक बी फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। हम हमेशा हाँ चाहते हैं कि अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं दूसरे के सामने, बट पहले दूसरे की बात सुननी चाहिए, उसको समझना चाहिए वो कहाँ पर है। सो एनएलपी में हम कहते हैं मीट द पर्सन वेयर दे आर एंड वेयर दे देन आर। टेक देम वेयर यू वांट देम टू बी। यस तो इट इज द सेम कॉन्सेप्ट। और हाँ पहले दूसरे को समझना चाहिए वो कहाँ पर है, क्या सोच रहा है, और फिर उसकी सोच के हिसाब से हमें रापोबल करते हुए आगे उसको उस डायरेक्शन में और लेके जाना है और जहाँ पे हम शिवम ले जाना ग्रेटिट्यूड चाहते हैं। और फिर हमारा जो भी जिस भी चीज का हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, दैट विल वो बी कर पाएंगे। डेफिनेटली सक्सेसफुल। और मैडम एक बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड में वही है, व्हेन यू आर इन ग्रेटिट्यूड मतलब आप पहले वहां पहुंच रहे हो जहां पर आप हो एक्चुअली, है आप जो है आपके पास उसको आप कबूल कर रहे हो। जैसे वो एनएलपी बोला ना, टेक वेयर, और क्या आपने बोला वर्ड में ऊपर गया, वहां पर जाइए जहां पर है एंड देन यू ब्रिंग हिम समवेयर, राइट? वैसा कुछ था ना? राइट राइट राइट। व्हाट इज द मीट द वर्डिंग? पीपल वेयर दे आर। मीट द मीट द पीपल। पीपल हाँ वेयर दे आर। तो सेम हाँ ग्रेटिट्यूड में वही है, व्हेन यू आर इन ग्रेटिट्यूड तो राइट आप सर। अपने आप को वहां मिल रहे हो जहां पर आप हो, यू आर एक्सेप्टिंग योरसेल्फ वे यू आर। राइट। और लास्ट वाला जो है, जो हम सबको सीखना है, शार्पन द यस सॉ। यस। तो हमें कंटिन्यूस लर्निंग करते रहना चाहिए, और बीच बीच में अपने को इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। और आज के टाइम में जो हमारे मोबाइल डेटा में मोबाइल में मेमोरी भर जाती है, लैपटॉप में मेमोरी भर जाती है, हम उसे शार्पन द सॉ बोलते हैं कि उसे क्लीन करना चाहिए, वरना एक दिन होता है कि सारी भर जाती है, हम काम ही नहीं कर चल बढ़ पाते जाएगी। हैं। यस बिल्कुल। बट तो शार्पन स्किल्स सो के साथ सबके लिए काम साथ का है। डिजिटल टूल्स को भी शार्पन करना पड़ेगा। यस पर आप देखो ना, यू आर टीचिंग दिस यूट्यूब, उसमें अभी मैं नहीं कर पाया, मेरा बैड लक है कि आपका जब टाइम होता है तो मेरा टाइम नहीं होता, आई विल सी द ये है मैं देखना है। पर मैं कभी भी सोचता हूँ मैं खुद सीखूं या किसी और से करवाऊं, यूट्यूब में खुद सीखने बैठूं, इससे अच्छा मैं अपने सर काम पे किसी फोकस, और वैसा मेरे खुद को लगता है खुद कई बार। सीखना जरूरी है, किसी और से भले ही करवाइए आप, बट हाँ मालूम होना चाहिए, yes, आपकी मालूम होना चाहिए। डिपेंडेंसी नहीं होगी फिर। सो आपको आई खुद विल आता सी होगा द तो रिकॉर्डिंग। डिपेंडेंसी नहीं होगी। यस राइट, क्या है उसमें, क्या चीज है वो तो मालूम होना चाहिए, यू राइट। व्हाट आर थिंग्स दैट आई कैन गेट फ्रॉम यूट्यूब वो तो मुझे मालूम होना चाहिए। पर आप यूट्यूब सिखा दे, उसमें आप देखो ना कितना सिखाने का है, यू आर टीचिंग सो मेनी थिंग्स इन दैट, कितना कुछ है उसमें भी। राइट। यूट्यूब में हमको लगता है खाली यूट्यूब, उसमें कितना सीखने का है। सर हर चीज में यस बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो मास्टर करनी जरूरी होती हैं। राइट और जितना हम जिस चीज में फोकस डालेंगे, जितना अटेंशन डालेंगे, उतना ही हम लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे। सो एब्सोल्युटली। लर्निंग वेयर मस्ट द बी फोकस कंटिन्यूअस। गोes एनर्जी फ्लो। डेफिनेटली। ओके ठीक है, चलो मैम, थैंक यू थैंक यू। एवरीबॉडी।